तो मैं आपके सामने चंद एक बातें जामिया का थोड़ा सा पसे मंज़र 2-4 मिनट में अर्ज करके दस्तारबंदी वो उस्ताद साहब के हाथों से हमारे जामिया के हुफ़ाज़े किराम और दरसे निज़ामी जिन्होंने पढ़ा उनकी दस्तारबंदी होगी। बाकी मुकम्मल जाकर उन्होंने लाहौर में किया है। तो आज हमारे लिए बल्कि सब के लिए खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुफ़ाज़ को, इन उलमा को दीन पढ़ने के बाद इस मंजिल पर पहुँचाया है कि आज उनकी दस्तारबंदी हो रही है। और इसके बाद दस्तारबंदी बाज़ समझते हैं कि बस वैसे ही तस्वीर उतरवा लें, थोड़ी सी वीडियो बनवा लें, पगड़ी बंधवा लें बुजुर्गों से, तो ये बड़ी एजाज़ है। नहीं, असल में जब किसी के सर पर दस्तार रख दी जाए तो वो जिम्मेदारी होती है। तो जो हुफ़ाज़े किराम दस्तार हाजिर कर रहे हैं वो जिम्मेदारी समझें कि आपने सारी जिंदगी कुरान के साथ वफा करनी है। उलमाए किराम जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी वो ये जिम्मेदारी समझें कि हमने सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करनी है। चूंकि टाइम थोड़ा है तो मैं अर्ज किया था कि जामिया का थोड़ा सा पसे मंजर, बरामदे के अंदर LCD चल रही है, वहाँ काफ़ी जगह भी है। जो आप ऐसे तो फुल हो गया, बाहर सेन में भी जहाँ जगह मिले बैठ जाएं, पीछे वाले दोस्त पीछे बैठते जाएं ताकि आपके लिए और हमारे लिए आसानी जो है वो रहे। आज से तकरीबन 15 साल पहले 2010 के एंड में मुझे जामिया के अंदर आने का मौका मिला। हुआ इस तरह के हमारे यहाँ के अहबाब दोस्त अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके पीर भाई थे जेलम के अंदर हाजी पीर अब्दुल वाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत कामिल बुजुर्ग दुनिया से तशरीफ ले गए। उनके मुरीद थे भाई तारिक साहब और सूफी याकूब साहब, वो भी दुनिया से चले गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमेशा हम दुआएं करते रहते हैं सारे दोस्तों के लिए, ये बताते हैं कि हम चले गए पीरों के पास, हमें कोई अल्लामा साहब मौलवी साहब दें जो हमारे यहाँ पर काम करे। उन्होंने कहा कि आप चले जाएं मौलवी खादिम हुसैन के पास, वो इस तरह फरमाते हैं जाओ मौलवी खादिम को चले जाओ, वो तो हम देंगे। मैं उनके जुमले बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता। हम तो अपने उस्ताद गिरामी जो हैं उनका अगर सही मानों में तारुफ कराना चाहें ना, तो हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि जिनको हम तरतीब दे के बयान कर सके कि हमारे उस्ताद इस तारीफ के हामिल हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, हमारे उस्ताद वो हैं जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे हीरे पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा उधर चले जाओ, ये इधर आए। मेरा पता चला 2009 के अंदर मेरी फरागत हुई, जामिया में निज़ामिया में मेरी फरागत हुई, तो उस्तादों ने मेरी ड्यूटी लगा दी वहां पढ़ाने की। 1 साल मैंने वहां पढ़ाया, दरोगा वाला के अंदर ड्यूटी थी, नभाते रहे। उनको पता चला शेख वकार साहब हैं, शायद अल्लाह करे आए हो, आज इतवार है, वैसे लाहौर में होते हैं, तो शायद वो छुट्टी पे आए हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो अल्लामा साहब हैं, मैं जानता हूँ उनको, तो आप इस तरह करें कि उनको लेकर आएँ, खादिम हुसैन रिजवी साहब को जाके कहें कि वो हमारे शहर का है, उसको इधर भेजें। उनके पास गए तो उन्होंने फरमाया कि बड़े उस्ताद हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब जो आपके सामने मौजूद हैं, और मैंने बताया कि अल्फाज नहीं है, जितने भी मैं बोलूँ वो अल्फाज इनकी शान से कम है। हमारे पास अल्फाज नहीं है जिनके साथ हमने अपने असातिज़ा की जो है वो तारीफ और मार्फत करवा सके कि ये इस शान के हामिल है। लेकिन मैं एक बात जरूर इसके साथ कहूंगा कि आपको आपके बड़े उस्तादों ने, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जगह पर जिस मसनद पर बिठाया था ना,
इन्होंने अपनी आज तक वो मसनद भी तब्दील नहीं की है, वहां ही बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और आपके सामने मौजूद हैं। जब उनके पास गए उन्होंने कहा जी बड़े उस्तादों ने उनकी पढ़ाने पे ड्यूटी लगाई है, मैं कैसे कह सकता हूं जिसकी ड्यूटी बड़े उस्तादों ने लगाई हो कि उनको छोड़कर कि भाई आप चूनिया चले जाएं, मैं नहीं उसको भेज सकता। वो इन्होंने फिर प्लान किया कि हम बड़े उस्तादों के पास चलते हैं। जामिया निजामिया लाहौर में 2010 के एंड में ये दोस्त वहां पहुंचे, रमजान शरीफ करीब था, तो उस्ताद साहब ने हुक्म फरमाया कि आप तशरीफ फरमाए हैं। आपने फरमाया कि अगर सिर्फ नमाजें पढ़ानी है, इधर महल्लेदार भी मौजूद हैं, बड़ी बात होती कि जी नमाजें नहीं पढ़ाते, उस्ताद साहब मौजूद हैं, मैं मस्जिद में हाजिर हूँ। उस्ताद साहब ने फरमाया नमाज तो कोई भी हाफिज पढ़ा सकता है, इनको वहां ले जाने की क्या जरूरत है नमाजों के लिए, नमाज पढ़नी है कोई भी हाफिज पढ़ा सकता है, जुमा पढ़ाना है तो मैं इनको भेज देता हूं, हफ्ते के बाद ये जुमा पढ़ाया करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर लें, इनको ले जाना है तो जामिया चलाएं। वहां एक दोस्त बैठे थे, गालिबन शायद अब्बास साहब थे, अब्बास अय्याज साहब, उन्होंने कहा या किसी और दोस्त ने कहा कि हमें जी एक और उस्ताद चाहिए, ये जामिया के लिए हम लेके जा रहे हैं, हिफ्ज के शोबे का एक उस्ताद चाहिए। तो उस्ताद साहब ने बड़ा तारीखी जुमला जो आज भी सुनहरी रूफ और सोने के पानी से भी लिखा जाए तो कम है, आपने फरमाया वो हिफ्ज का उस्ताद ना मैंने रखना है ना तुमने रखना है, वो हिफ्ज का उस्ताद मेरी तरफ इशारा इस अता मोहम्मद ने रखना है जिसने निजाम चलाना है। निजाम ऐसे नहीं चलते, इन्होंने यहां 9 साल रह के पढ़ा है, देखा है निजाम कैसे चलता है, ये वैसे चलाएंगे। तो मुझे वो भाई तारक मरहूम की बात हमेशा याद रहती है, थोड़ी सी जर्री आवाज वाले थे, कहने लगे कि नहीं जी उस्ताद साहब हमें तो ना जी लीडर कायद चाहिए जो हमें चलाता जाए, हम पीछे चलते जाए। जब तक वो रहे, सूफी साहब रहे, मामला चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी चल रहे हैं। उस वक्त से लेकर पहली दफा जब मैं आया तो यहाँ खजूर की सफ़ें बिछी थी, तो सफाई का मैं आज भी दोस्त मोहल्ले वाले भी जानते हैं, तुलबा जानते हैं, आज भी हमारी जो सफाई हमने खुद मिलकर की है, मैं इसमें कभी भी हरज महसूस नहीं करता कि मस्जिद के वाशरूम या वुजू खाना या इसकी सफाई करना ये एजाज की बात समझते हैं। उस्तादों ने हमारी तरबियत की है, ड्यूटी नहीं है, लेकिन मालिकों की तरफ से और उस्तादों की तरफ से हमारी ड्यूटी ये है, हम करते हैं। इस वक्त 2 तालिब इल्म, एक नीचे मौजूद था, एक ऊपर कमरे पे मौजूद था। मैं उनको बुला के लाया, उनको बिठाया, शुरू किया, तो वो चलता चलता अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। ये हमें उस्ताद जो है ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। हाँ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लासें हिफ्ज की बनने वाली हैं, 2 हो चुकी हैं, अफराद ज्यादा हैं, 3 बनने वाली हैं। और जामिया निजामिया में हम हाजिर होके हमने शोबा तजवीदो किरात की भी दरखास्त की है कि निजामिया जामिया निजामिया के मातहत शोबा तजवीदो किरात का 2 साला कोर्स, जिसका आपने इश्तिहार फ्लेक्सों में देखा है, बाकायदा आगाज वो हो रहा है, दाखिले जारी हैं, रमजान शरीफ के बाद उनकी क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो तजवीदो किरात जिस तरह कारी साहब ने कुरान पढ़ा, माशाअल्लाह बड़ी सुरूर आया, सुकून आया। तो हम चाहते हैं हमारे भी हुफाज कुर्रा भी बने, मुजव्विदीन भी बने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शोबा भी रमजान शरीफ के बाद शुरू हो जाएगा। दरसे निजामी तालबात का तो था नहीं, तुलबा का भी नहीं था। तुलबा का शायद हमारे शहर में पहले है ही नहीं था, अब भी शायद हमारे पास ही है और कहीं नहीं है। तो तुलबा का और तालबात का जो है वो दरसे निजामी का सिलसिला वो हमने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अकेले बैठ के आज 14 असातिज़ा यहां पर पढ़ा रहे हैं, तालबात की तरफ भी, तुलबा की तरफ भी, हिफ्ज के, नाजरा के और दरसे निजामी के असातिज़ा मौजूद हैं। और वो जनाब बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से ना इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान में
मैं बस सुबह शुरू से ही हमारे मुफ्ती साहब फरमाया करते थे, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम मदारी रहमतुल्लाह अलैह, इश्तिहारों की जरूरत नहीं होती, इसकी किसी शय की लोड़ नहीं होती, वो कहते तुम काम करो सभी कुछ हो जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि हमने आज से पहले हमने कोड ही नहीं किया कि हमारे हाफिज कितने तैयार हुए हैं। हमारे पास एक तो उसकी वजह ये थी कि मेरी जिम्मेदारियां इतनी थी कि बच्चों के खाने पानी से लेकर रहने बहने तक, बाहर अंदर बहुत सारे मामलात, वो बंदा जब ज्यादा काम पड़ जाए ना सर, तो बहुत सारे काम रह जाते हैं। उनमें एक काम ये रह गया कि हम पूरा वो रिकॉर्ड इकट्ठा ना कर सके, लेकिन हमारे बोर्ड तंजीमुल मदारिस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने 2015 से ना जी, जिन्होंने बाकायदा इम्तिहान दिया उसको ऑनलाइन कर दिया, वहां से हमने अपना रिकॉर्ड लिया। तो 128 के करीब हुफ्फाज हमारे जामिया से जिन्होंने तंजीम, और उसके अलावा जो करके चले गए जो हमारे नहीं वो अलग है, उनके नाम जो हमारे पास हैं वो बाहर हमने लगा दिए। 128 हुफ्फाज़े किराम इस जामिया से हिफ्ज़ मुकम्मल करके मसाजिद में इमामत, खिताबत और रमजान में मुसल्ला सुनाने का एहतमाम कर रहे हैं। और ये सारे का सारा जो है ना जी, ये क्रेडिट और ये सारे का सारा जो सेहरा है वो हमारे उस्तादों के सर जाता है, जिन्होंने हमें इस काम के लिए तैयार किया, हुक्म दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम पर शुरू हो गए और आज भी उसी पे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी भी किसी शय, एक वाले साहब की वसीयत थी और उसको पूरा कर रहे हैं, और एक उस्तादों की का हुक्म है उसको पूरा कर रहे हैं। बस दो बातें हैं। उनकी वसीयत थी डिमांड नहीं करनी, दीन का काम करना है। दोस्त अहबाब मौजूद हैं, 12 साल तक मदरसा की तरफ से मेरा वजीफा मुकर्रर नहीं था। 12 साल तक मदरसा की तरफ से मेरा वजीफा मुकर्रर नहीं था। मस्जिद का जितना मुकर्रर किया और चलता चलता अब जहां पर पहुंचा है 15 साल के बाद, मेरा इससे ज्यादा 15 साल पहले मेरा लाहौर के अंदर मेरी आमदन थी। लेकिन हमारे असातिज़ा ने यह बताया है कि पैसों को नहीं देखना होता, पैसे आने जाने। मैं यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, अल्लामा निसार साहब तशरीफ फरमा है, उस्ताद हाफिज साहब के पास एक आए उस वक्त के बंदे, कहने जी आप हमारे पास आए जामिया में। उस वक्त कब, आज से कोई 20 साल 25 साल पहले की बात, 30 साल सुना रहा हूं, जब जामिया से 1800-1200 वजीफा मिलता था उन्हें। उस वक्त उन्होंने कहा जी 40-50 हजार रुपया हम आपको महाना देंगे, गाड़ी देंगे, कोठी देंगे, बंगला देंगे, सारी सहूलियात होगी, आप हमारे पास आ जाएं। तो अल्लामा निसार साहब हमें मुझे बात सुनाते, कहते जब सबक पढ़ के फारग हो गए जोहर के बाद, मैं उस्ताद गिरामी के पास हाजिर हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा किस बात का प्रोग्राम? उन्होंने कहा जी आपको एक ऑफर हुई है। कौन सी ऑफर? मुझे तो आपने फिर बताया, वो चलिया केड़ी गल कर रहा है, वो मेरे तो ज़हन में भी नहीं, तू ये क्या पूछ रहा है? उस्ताद जी तुहानू ऑफर हुई, तुसी की फैसला कीता है? आपने बात कही कि सबसे पहले तो मैं ये सोचूं कि मैंने जामिया छोड़ के जाना है, पहले मैं ये सोचूं, फिर उस पर फैसला करूं कि हाँ मैंने जाना है। तीसरे नंबर पे है कहां जाना है, फिर उसका चौथे नंबर पे फैसला करूं कि हाँ यहां जाना है। ये 4 मरहले हैं। मैंने पहले मरहले पर भी अभी पांव नहीं रखा, सोचा भी नहीं है कि मैंने जामिया को छोड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूनिया वाले, मोहब्बत वाले दोस्त अहबाब, आप और मैं सोच नहीं सकते कि जामिया नक्शबंदिया रिजविया इस वक्त 3 लाख रुपया महाना खर्चा कर रहा है। कोई हमारा चंदा सिस्टम, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमें जिन बुजुर्गों ने पढ़ाया, बताया, समझाया है, वो कहते हैं तुम चलते जाओ, मालिक काम खुद ही करता चला जाए। हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले 128 और दर्जा मुतवस्सिता मिडल पास करने वाले तुलबा हमारे जामिया से 64 हैं, और मैट्रिक दर्जा आमा पास करने वाले तुलबा और तालबात कुल 178 हैं, और दर्जा खासा यानी FA पास करने वाले तुलबा और तालबात हमारे जामिया से
वो 100 हैं, और BA दर्जा आलिया, जिसको आपके लफ्जों में BA कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं, वो करने वाले हमारे जामिया से 46 हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, इनका पूरा रिकॉर्ड और सनदें हर चीज नेट पे भी बोर्ड की तरफ से मौजूद है। और 30 और 33 जो है वो आलिमात और उलमा जिन्होंने दरसे निजामी मुकम्मल किया, MA दर्जा आलमिया इस जामिया से इम्तिहान पास किया, वो 33 हैं उनकी तादाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपकी मोहब्बतों का समर है। आप यकीनन मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बतों के साथ आज इदारा यहाँ पर पहुंच चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे मजीद चलता रहेगा। मैं दस्तारबंदी मुख्तसर वक्त में जो लाइन में हुफ़ाज़ बैठे हैं उनकी होगी और उसके बाद उस्ताद गिरामी का जो खिताब है वो शुरू होगा। तो मैं दस्तारबंदी के लिए किबला उस्ताद गिरामी से गुजारिश करूंगा, जामिउल माकूल वल मनकूल, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल कुल, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी, आप हमारे तुलबा की हौसला अफजाई करते हुए आपके दस्ते मुबारक से उनकी दस्तारबंदी होगी। पहले नंबर पे मेरे बेटे का ही नाम आप साहब ने लिख दिया है, जाबिर अहमद हसन, वो आएंगे और दस्तारबंदी करवाएंगे। हाफिज वदूद, दूसरे नंबर पर हाफिज मोहम्मद वदूद, तीसरे नंबर पर हाफिज अली रजा, चौथे नंबर पर हाफिज सलमान, पांचवें नंबर पर हाफिज मोहम्मद बिलाल। तरतीब से लाइन बनाते जाएं। सारे मिलके कसीदा शरीफ पढ़ते जाएं। पीछे जो खड़े हैं ये बैठ जाएं ताकि सारे देख सकें। गेट में जो है बाहर हाल में बैठ जाएं। हाफिज बिलाल के बाद हाफिज मोहम्मद तुफैल वल्द अल्लाह दिल्ला, हाफिज तुफैल के बाद हाफिज नबील, ये हाफिज अली रजा दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। हाफिज नबील के बाद हाफिज अब्दुल नबील, हाफिज सलमान दस्तार हासिल करके जा रहे हैं। आगे हाफिज अहमद असगर, उनके बाद हाफिज अब्दुल हन्नान, हाफिज बिलाल दस्तार हासिल करके जा रहे हैं और हाफिज तुफैल जो है वो दस्तार करवा रहे हैं। हाफिज अब्दुल हन्नान के पीछे हाफिज हम्माद अनवर, उनके पीछे हाफिज अली रजा, उनके पीछे हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज नबील दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल रहमान के पीछे हाफिज अहमद नवाज और उनके पीछे हाफिज अली रजा, उनके पीछे हाफिज अजमत, हाफिज अब्दुल नबील करवा के गए दस्तार बंदी। हाफिज अहमद असगर की दस्तार बंदी हो गई। हाफिज असमत के बाद हाफिज हसन अली और उनके बाद हाफिज शहबाज। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर उलमाए किराम उनकी बारी बाद में शुरू होगी, वो तैयार हो जाएं। हाफिज अली रजा दस्तार बंदी करवा के जा रहे हैं। हाफिज अब्दुल रहमान उनकी दस्तार बंदी हो रही है।
خير الخلق كلهم مولاي صل सारे मिलके पढ़े मौलाया أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم हाफिज ज़ैन يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا मौलाना आबिद हुसैन रज़वी मौलाना आबिद हुसैन रज़वी मौलाना नवाज अहमद हनफी मौलाना तनवीर अहमद रिजवी उनके बाद मौलाना वसीम अशरफ रिजवी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मौलाना काशिफ अकबर रिजवी मौलाना अजमान शहजाद मौलाना गुलाम नसीर मौलाना बाबर नईम नक्शबंदी अल्लाह तबारक مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا हमारे इस जामिया से तालीम हासिल करने वाले 9 उलमाए किराम जिनकी इस साल मुख्तलिफ मदारिस से दर्स निज़ामी मुकम्मल हुई है, उन्होंने दर्स निज़ामी अपना मुकम्मल किया। उनमें से 3 हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अशरफ रज़वी साहब, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक रज़वी साहब और मौलाना मोहम्मद काशिफ अकबर रज़वी साहब, उन्होंने हमारे जामिया के उस्ताद मोहतरम जो इस मदरसा के नाज़िम तालीमात भी हैं, मुहतमिम भी हैं, उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद हमदमी रज़वी साहब के लिए और इस जामिया के एक दूसरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती शाकिर तौक़ीरवी साहब के लिए जुब्बे शरीफ का इंतज़ाम किया। तो अब ये तुलबाए किराम की जो है दस्तारबंदी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ अब्दुस सत्तार साहिब सईदी हाफ़िज़हुल्लाह तआला व मत्तअनल्लाहु बितूल हयातिही हमारे इन 2 असातिज़ाए किराम को ये जुब्बा शरीफ पहनाएंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे
तशरीफ रखें, खिताब शुरू हुआ चाहता है। सारे आप जहां जहां जगह मिलती है बैठ जाएं, तशरीफ रखें। उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल कुल, जामिउल माकूल वल मनकूल, शेखुल हदीस व तफसीर, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी मत्तानल्लाहु बितूली हयातिही। आप खिताब फरमाएंगे। हमारे जामिया से जितना सिलसिला चलता है तालीम का, उसके बाद लाहौर जामिया निज़ामिया में जो अभी मुझसे पहले ऐलान कर रहे थे मुफ्ती नदीम साहिब, इन्होंने जामिया से दरसे निज़ामी मुकम्मल करने के बाद तखस्सुस फिल फिक्र यानी मुफ्ती कोर्स मुकम्मल कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा साल से जामिया में तदरीस भी फरमाएंगे और जामिया में दारुल इफ्ता फतवा नवीसी का जो आगाज है वो भी होगा। उस्ताद गिरामी दुआ फरमा देंगे शुरू में ही। आपकी दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह तजवीदो किरात और दारुल इफ्ता इंशाअल्लाह इस जामिया में शुरू हो जाएगा और किसी भी मसला पर तहरीरी जवाब चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से मुयस्सर होगा। हुजूर की विलादत की निस्बत से 12 जिस दिन सवाल जमा कराएंगे 12 दिन बाद 12वें दिन उसका जवाब तहरीरी मिल जाया करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। के लिए ये सहूलत है, जरा मोहब्बत से इस्तिकबाल करें और सारे बैठ जाएं। जो गेट में सामने हैं वो भी बैठ जाएं, पीछे भी दोस्त कोई आते हैं तो उनको नजर आए, आप बैठ जाएं। बाहर बरामदे में LCD चल रही है, वहां बैठ जाएं। जहां आपको जगह मिलती है ना, अब उठना नहीं, खड़े नहीं होना, आपने बैठ जाना।